हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रिज्मेटिक सेल टेस्टिंग मशीन के बारे में। ये मशीन रीपावर मेक का मशीन है और 5 वोल्ट 100 एम्पियर में ये मशीन है। 32 चैनल का ये मशीन है। यहाँ पे 32 चैनल का इस टाइप का 8 मशीन लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ ये वीडियो मैं अपने देश इंडिया से नहीं बना रहा हूँ, ये अदर कंट्री जॉर्डन जिसकी राजधानी अमान है वहाँ से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम आते हैं टॉपिक पे। ये 5 वोल्ट 100 एम्पियर की 32 चैनल की मशीन है। इस टाइप का मशीन है। इस मशीन के सारे जो मतलब पैरामीटर होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, तो इस टाइप के ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक मॉड्यूल से 4 कनेक्ट करते हैं और ये यहाँ पे 8 चैनल दे रखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 8 चौक 32, एक मॉड्यूल से 8 रहता है, बट इस रैक में टोटल 6 दे रखा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस मशीन के ऑपरेशन प्रोसीजर पे, किस तरह इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। इस मशीन की खास बात ये भी बता दूंगा कि अगर आप लोगों को मशीन को दो सेल को पैरेलल करके ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करवाना है, कि मान लीजिए अभी ये मशीन जो है 5 वोल्ट 100 एम्पियर की है और इन फ्यूचर में आपको 200 एम्पियर चाहिए, 300 एम्पियर चाहिए, तो भी आप इस मशीन से ले सकते 203 एम्पियर में। वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी आज हम डिटेल में बताएंगे। कंप्यूटर पर जाने से पहले सबसे पहले इस मशीन को एक बार ऑन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। तो ये MCB है, ठीक है। यहाँ से इसको ऑन करते हैं। कभी कभी आपको गलती से मशीन का कनेक्शन गलत कर दिया तो यहाँ से एक इमरजेंसी प्रेस का भी बटन दे रखा है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ ऑन करने के बाद हर एक मॉड्यूल को ऑन करने के लिए भी एक स्विच दे रखा है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको ऑन करना है और प्रोसीजर यही है। सबसे पहले आप इसको ऑफ़ कीजिए, सारे को जितने को ऑफ़ कीजिए, उसके बाद MCB आप डाउन करेंगे। तो ऐसा नहीं कि यही मतलब मशीन का है, जितने भी रीपावर की जो यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं सबको आप इसी तरह ऑन और ऑफ़ करेंगे। ये मशीन की खास बात है। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और रीपावर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करते हैं। तो ये है रीपावर का सॉफ्टवेयर, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक आइकन खुल जाएगा, मतलब पूरी ब्लैंक रहेगी। अब इसमें चैनल शो नहीं हो रहा है। चैनल शो करने के लिए सबसे पहले आपको मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ एक लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे लॉगिन आप प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। उसके बाद आप चैनल में जाइए। चैनल में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली चैनल कनेक्शन का एक देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे यस कीजिए, ठीक है। उसके बाद सारे जितने भी चैनल है सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सारा आइकन क्या हो गया, आ गया। जितने 64 जो है हम सेल मतलब कनेक्ट कर रखे हैं एक सिस्टम से, और बाकी 64 के लिए अलग कंप्यूटर है, उसके लिए फिर अलग कंप्यूटर है। 4 सिस्टम है तो एक सिस्टम से 2 मशीन कनेक्ट है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है। हम इस सेल को जो पैरेलल किस तरह किया जाता है वो हम प्रोग्राम जानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, यहाँ ऑलरेडी प्रोग्राम कुछ स्टार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्ट से जाना है। इसको हम स्टॉप कर दिए। स्टॉप करने के बाद इस तरह का जब आइकन खुलने के बाद आप क्या कीजिए, राइट प्रेस कीजिए, यहाँ पे स्टार्टअप का एक ऑप्शन आएगा और ऑलरेडी हमने प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पे। तो आपको न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए हमें न्यू प्रोग्राम बनाना है। तो सबको क्या करेंगे, हम एक डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सबको सिलेक्ट करके और डिलीट पर ऑप्शन दबा दीजिए, ये सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा ब्लैंक आ गया। इस सबको हटाना है तो ये सब भी आप हट जाएगा, देखिए सब हट गया। तो आप यहाँ पे आप देखिए स्टॉप का एक सिंबल है, सिंबल पे जाइए और यहाँ पे सारा मोड यहाँ पे आ जाएगा। जो भी टेस्ट करना है आपको, जैसे CC मोड में टेस्ट करना है, CC डिस्चार्जिंग में करना है, CB में करना है, जो भी टेस्ट करना है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका मोड है। तो सबसे पहले हम इस सेल को हम क्या करते हैं, अभी हम अपने अकॉर्डिंग CC CB से हम चार्ज कर रहे हैं। आपको जो इच्छा है आप अपने अकॉर्डिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। ये मेन करंट है, मतलब आपको कितना C से आपको चार्ज करना है। तो हमारे जो सेल की जो स्पेसिफिकेशन है 3.2 वोल्ट 100 AH का एक सेल है, तो हम 0.2C से कर रहे हैं। 0.2C से करेंगे तो यहाँ पे 20 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CC में हायर वोल्टेज देना पड़ेगा कि सेल का हायर वोल्टेज, तो लिथियम LFP के जो हायर वोल्टेज होता है
0.65 होता है। यहाँ पे सेल के हाई वोल्टेज दीजिए और ये कह रहा है कि कितने टाइम तक इसको चार्ज करना है, या अभी यहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं भी डाल सकते हैं, ये भी कह रहा है। तो अगर टाइम का बाउंडेशन लगाना है कि हमें 60 मिनट तक चार्ज करना है या 80 मिनट तक चार्ज करना है, जो भी लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम का बाउंडेशन नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें सेल को फुल चार्ज करना है, ठीक है। वहाँ पे एंड वोल्टेज नहीं डालना है, ठीक है, एंड करंट डालना है, क्योंकि सीसीसीबी में हमेशा आपको एंड करंट डालना है। सेल का परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कितनी परसेंटेज आपको सेल की कैपेसिटी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंड करंट डालते हैं। तो हम अभी 1% लेते हैं सेल की कैपेसिटी, 100% का 1% 1 एम्पियर होता है, तो हम क्या करते हैं 1 एम्पियर यहाँ पे डाल दिए एंड करंट, ठीक। ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम डाल दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे स्टील में डालते, रेस्ट डाल देते हैं। रेस्ट आपको कहता है कितने मिनट के लिए डालना है, तो हम यहाँ पे 10 मिनट का रेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। 10 मिनट का रेस्ट डाल दिए, फिर एंटर प्रेस कर दिए। अगेन हम डिस्चार्जिंग मोड में, मतलब अब हमें चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज हम हमेशा सीसी मोड से करते हैं। तो डिस्चार्ज करने का कितना एम्पेयर से हम करना है, तो मैं 0.2C से चार्ज करूँगा, 0.2C से डिस्चार्ज करूँगा। तो 20 एम्पेयर से डिस्चार्ज भी कर रहा हूँ करके यहाँ पे वोल्टेज नहीं डालना है क्योंकि हमें एंड करंट पर जाना है। एंड करंट है यहाँ पे आएगा 2.5, हमारे जो सेल की लोअर वोल्टेज है 2.5 है। प्रेस एंटर कर दीजिए। यहाँ पे भी टाइम का है मेंशन करने के लिए, डिस्चार्जिंग कितने टाइम तक आपको करना है। बट हम में डिस्चार्जिंग कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो डिस्चार्ज करेगा। उसके बाद फिर हम स्टील पे जाते हैं। स्टील पे जाने के बाद फिर हम वही टाइम का कितने टाइम तक रेस्ट चाहिए, फिर टाइम का डाल देते हैं। उसके बाद हम अगेन हम जाते हैं सीसीसीबी चार्जिंग पे। हम इसको अगेन हम चार्ज करेंगे क्योंकि डिस्चार्ज करने के बाद हमेशा आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। तो चार्ज हम करते हैं कितने वोल्टेज 100% डाल देते हैं 3.65, ओके। उसके बाद टाइम नहीं डालते हैं, बट यहाँ पे हम जो एम्पियर जो एंड करंट वो भी हम डाल देते हैं, बट यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड कैपेसिटी। मतलब जो लास्ट में कैलकुलेट, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि कितनी परसेंटेज तक हमको चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम चार्ज कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम बैटरी का एसओसी रखना है, 30% रखना है, 40% रखना है। हम यहाँ पे बैटरी को 30% चार्ज करना है तो हम यहाँ पे 30Ah लिख देते हैं कि 30Ah तक ही यहाँ पे हमारा बैटरी जो है चार्ज हो सके, ठीक है। ये हमारा जो पूरा है हमारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया एक साइकिल के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एक है वोल्टेज फॉर्म। आपको कहा कि एक प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए वोल्टेज फॉर्म दे रखा है, तो कितना से कितना आपको प्रोटेक्शन रखना है। तो हमने 2.5 यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या थोड़ा कम 2 पॉइंट से लेते हैं और यहाँ पे 3.65 दिए रखे हैं, तो यहाँ पे हम 3.8 दे दें, थोड़ा ज़्यादा करके। बाकी करंट स्कोप ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, इसको आपको लोगों को लीड नहीं है, इंटरनल चीज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको कहता है इंटरवल कितना चाहिए, टाइम इंटरवल। जैसे टाइम का मतलब जब हम वोल्टेज करंट ये सब चीज़ करेंगे तो टाइम कितना इंटरवल चाहिए, 10 का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, 2 मिनट का चाहिए, तो वो यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसी तरह वोल्टेज है, करंट है, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको नीड है उतना आप कर सकते हैं। मैंने अभी बोले टाइम को नीड है तो मैंने टाइम यहाँ पे 10 सेकंड किया है, बाकी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद पाथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सेव करना है, कहाँ पे नहीं सेव करना है। ये डाटा फाइल पाथ है, तो यहाँ से भी आप डाटा फाइल पाथ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे डाटा फाइल आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको सेव करना है, ठीक है। देन उसके बाद ऑटो बैकअप चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक जो है आपका डाटा जो है सेव होता रहे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, आपको एक एक करके सेव करना है, तो यहाँ पे अनक्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो इसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे कि इस फाइल का क्या नाम से ये ऑटोमेटिकली जो डाटा सेव होगा किस नाम से सेव होगा। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं 100Ah मार्क में डाल सकते हैं, कंपनी का, सेल की कंपनी का नाम, कुछ भी, ताकि आपको पैरामीटर जिस नाम से बनाए हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये सेव होता जाए। तो मैंने 1 2 3 कुछ भी डाल दे रिमार्क में, तो ये सब चीज़ें नहीं भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव में जाते हैं यहाँ पे, और आपको प्रोग्राम सेव करना, कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। तो हम एक क्या किए, किसी भी नाम से GGH करके मैंने आप एक नाम से सेव कर दिया, ये प्रोग्राम सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम सेव करने से ये फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट जो हमारा चैनल होगा उसमें हम ये देखिए लोड का एक ऑप्शन आता है, लोड में जाएंगे और GGH सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर अगेन वही प्रोग्राम आ जाएगा। मतलब बार बार प्रोग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो प्रोग्राम है। उसके बाद हम सेव भी कर दिया। अब हम चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। अब स्टार्ट करके देखते हैं, और देखिए स्टार्ट हो गया। तो
इस तरह से ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सेल की टेम्परेचर है वो भी शो कर रहा है, कितना सेकंड अभी कौन सी मोड में चल रहा है वो भी शो रहा है। 20 एम्पियर मैंने दिया है तो 20 एम्पियर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो इस तरह से सेल को हम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कि इस जो हमारा जो सेल चल रहा है उस सेल को जो भी पैरामीटर जो भी चीज़ हमने टेस्ट किया उसको एक्सेल फॉर्म में किस तरह हम सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन डाटा में जाएंगे, ठीक है। ओपन डाटा में जाने के बाद ये देखिए ये सारा आपका रिपोर्ट आ जाएगा इस तरह से। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आउटपुट एक्सेल का एक फाइल आएगा और यहाँ पे आप जहाँ भी फाइल को सेव करना है वहाँ पे कर सकते। जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे मुझे करना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये फाइल जो है ऑटोमेटिकली देखिए डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया। मिनिमाइज करके ये देखिए ये फाइल जो है यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो ये इस तरह से हम फाइल को हम एक्सेल में जो भी आपका पैरामीटर एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिकॉर्ड लेयर है, स्टेप लेयर है, साइकिल लेयर है, तो ये सब चीज़ें आपको ग्राफ भी है, ठीक है। टेम्पलेट इन्फो है, टेम्पलेट इन्फो में जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है वो भी चीज़ यहाँ पे पूरा शो करेगा जो आपने कि यहाँ पे एक एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि कस्टमर को देते टाइम ये आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद हम जाते हैं कि अगर इन फ्यूचर मतलब कभी कभी एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ हमारा प्रोग्राम तो हमें क्या करना, स्टॉप करके घर भी जाना होगा। नेक्स्ट दिन हमें कंटिन्यू भी करना, तो कंटिन्यू सबका फंक्शन कहाँ से आएगा उसके बारे में अभी मैंने फिर स्टॉप कर दिया और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू का ऑप्शन कैसे आएगा, इसी में से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, वो इसमें भी ऑप्शन देता है, कह रहा है कि आपको कंटिन्यू करना है फ्रॉम करंट स्टेप से या मतलब स्टार्टिंग से करना है। तो मुझे करंट से ही करना है तो करंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, यस कर देंगे। फिर वहीं से वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये जो है रीपावर की जो सेल टेस्टिंग जो मशीन है ऑपरेट होती है दोस्तों। अब हम चलते हैं दो सेल को पैरेलल करके हम उसको चार्ज डिस्चार्ज करते हैं। हम आ गए हैं मशीन के ऊपर। मशीन में हम क्या कर रखे हैं, दो सेल, एक सेल है, इसी सेल को हमने पैरेलल कर रखा है। मतलब ये जो 4 है और चैनल 1 है, चैनल 2 है, चैनल 1 चैनल 2 को हम पैरेलल किस तरह करेंगे, हम दोनों का ये जो चैनल 1 और 2 का जो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव वाला नेगेटिव में, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में हम कनेक्ट कर देंगे और ये टेम्परेचर वायर उसके बाद हम कहीं पे चिपका देंगे ताकि हमारे सेल की जो वोल्ट टेम्परेचर है वो भी हमें पता चलते रहे। हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। अब हम आ गए हैं सिस्टम के ऊपर। हमने जो चैनल वहाँ पे शायद 4 का 1 और 2 है, तो हमने उसको 4 का 1 को 51 और 52 बना रखा है। ये 51 और 52 चैनल आ गया है, इसको हम पैरेलल करना सीखते हैं। पैरेलल करने के लिए दोनों चैनल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पैरेलल का एक जैसे राइट क्लिक पैरेलल का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हम पैरेलल चैनल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा, ठीक है। पासवर्ड जब आएगा, पासवर्ड जैसे क्लिक देंगे ना, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया पैरेलल, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये एक चैनल आ गया, मेन चैनल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पैरेलल करेंगे दोस्तों। अगर आपको लोग को पासवर्ड जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए और ताकि मैं आपको बता सकूं और हेल्प भी कर सकूं। उसके बाद हम सेम प्रोग्राम हम डाल के देखते हैं किस तरह से। स्टार्ट पे जाते हैं, ठीक है, और लोड पे जाते हैं ताकि हम, क्योंकि एक बार बना लिया मैंने प्रोग्राम तो हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और इसको स्टार्ट करके देखते हैं, सेम प्रोग्राम वही है दोस्तों, ठीक है। सेम स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट हो गया तो इस तरह से ये भी स्टार्ट हो गया। इस तरह से हम दो चैनल को पैरेलल भी हम इस रीपावर के मशीन में हम कर सकते हैं। और सेम जो एक्सेल में डाटा निकालने का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर है कि राइट क्लिक करके ओपन फाइल डाटा में जाने के बाद आप उसको हम सेल को हम सेल की जो डाटा होगा उसको एक्सेल में हम कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों एक और क्वेश्चन ये है, अगर आपको इसको रिमूव करना है, जैसे पैरेलल मैंने कर लिया, अब इसको रिमूव करना है तो किस तरह करेंगे। उसी पैरेलल ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे, पैरेलल ऑप्शन पे जाएंगे और ठीक है, तो और यहाँ पे पैरेलल ऑप्शन जाएंगे और सब पैरेलल ऑप्शन पे जाने के यहाँ पे कोई ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है। देखिए कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको इस चैनल को स्टॉप करना होगा। स्टॉप मैंने कर दिया, ठीक है। स्टॉप जैसे करें, अब देखते हैं, अब देखिए पैरेलल का ऑप्शन जहाँ भी है, पैरेलल का ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे आता है कैंसिल पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल, फिर अगेन पासवर्ड आपको मांगेगा।
ठीक है। पासवर्ड जैसे डालेंगे एक कैंसिल पैरेलल चैनल और नोट कर कैंसिल करने और क्या करना चाह रहे हैं हम, यस हमें हटाना है तो मैंने हटा दिया। तो इस तरह से अब वो चैनल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट अपने अपने 51 और 52 हो गया। तो इस तरह से हम चैनल को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी ऑपरेशन प्रोसीजर, इस तरह से रीपावर की मशीन चलाया जाता है। ये इसका ऑपरेशन प्रोसीजर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आपको ये मशीन परचेज करनी है या आपको लिथियम प्लांट के कोई भी मशीन लेनी है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।